हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज जिगर। आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो मुझे गणित शिक्षण का जो विषय मिला हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैंने 3 वीडियो में गणित शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है मैंने विस्तारित रूप से सॉरी संक्षिप्त रूप से मैंने बता दिया है, मोटा मोटा बताया है। तो आज हम गणित शिक्षण की पहली इकाई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली इकाई का नाम है माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम। गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम, गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम। अब गणित देखो, गणित शिक्षण और पाठ्यक्रम, यहां पर 3 शब्द है। गणित शिक्षण और पाठ्यक्रम। गणित शिक्षण और पाठ्यक्रम। हम सबसे पहले गणित और शिक्षण पढ़ने से पहले पाठ्यक्रम को पढ़ना जरूरी है। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम है क्या चीज? पाठ्यक्रम किसे क्या कहा जाएगा? तो बात यह है कि पाठ्यक्रम को पढ़ने से गणित शिक्षण को पढ़ने से पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे। पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है, पाठ्यक्रम किसे कहा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिमुखी। क्या है? त्रिमुखी। अब त्रिमुखी कौन कौन सी? पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षण और तीसरा है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। शिक्षक, शिक्षण, पाठ्यक्रम, यानी शिक्षक और शिक्षण तभी कहा पाएगा जब उसके पास में कोई पाठ्य वस्तु हो, तभी वो बच्चों को अध्यापन करा पाएगा और शिक्षण करा पाएगा अपने शिक्षण को सुचारू रूप से। मतलब इन दोनों के पहले पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक शिक्षण नहीं करा पाता। एक शिक्षण प्रक्रिया में त्रिमुखी है। त्रिमुखी का मतलब है शिक्षक, शिक्षण और पाठ्यक्रम, ये तीनों होने जरूरी है। लेकिन तीनों में भी पाठ्यक्रम होना जरूरी है। आप विषय वस्तु पढ़ाए, कौन से विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, कौन से विषय वस्तु, शिक्षक कौन सी विषय वस्तु क्लास में जाकर पढ़ा रहा है, वो विषय वस्तु ही पाठ्यक्रम कराता है। ठीक है ना? अब आपने भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो 5 स्तर की है। कितने? 5 स्तर। सबसे पहला है पूर्व प्राथमिक, दूसरा है प्राथमिक, तीसरा है उच्च प्राथमिक, चौथा है माध्यमिक और 5वां है उच्च में सब आ जाएगा। ये 5 स्तर है। कितने हैं? 5 स्तर। पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर। अब पूर्व प्राथमिक में जैसे आपने अध्ययन होगा LKG, UKG, ये पूर्व प्राथमिक आता है। प्राथमिक में 1 से 5 कक्षा और उच्च प्राथमिक में 6 से 8 कक्षा, माध्यमिक में 10 से 12 कक्षा और उच्च स्तर पर अपन कॉलेज ले सकते हैं। ये 5 स्तर है। ये कितने हैं? 5 स्तर है। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और
उच्च स्तर। और इन पांचों स्तर पर किसकी जरूरत पड़ती है? शिक्षा के उद्देश्य के लिए। इन पांचों स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? उद्देश्य की प्राप्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम के माध्यम से ये पांचों स्तर पर जो विषय पढ़ाते हैं उन विषयों के पीछे शिक्षा के क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। और वो उद्देश्य की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? पाठ्यक्रम के माध्यम से। यानी पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे सशक्त माध्यम है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। तो आज हम सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाठ्यक्रम। क्या रहेगा? पाठ्यक्रम। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉपिक। पाठ्यक्रम अंग्रेजी में कहते हैं करिकुलम। क्या कहते हैं? करिकुलम कहा जाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। और ये अब पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतर है। यानी पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द करिकुलम का क्या है? हिंदी रूपांतर है। अब ये करिकुलम जिसको अंग्रेजी बोलते हैं लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया। यानी जो करिकुलम जो शब्द है जो ये लैटिन भाषा से अंग्रेजी शब्द में लिया गया है। और करिकुलम लैटिन शब्द अंग्रेजी लैटिन शब्द कुरेर से बना है। इसे कुरेर से बना है और जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यानी कुरेर का अर्थ क्या हुआ? दौड़ का मैदान। कुल मिला के दौड़ का मैदान, करिकुलम का मतलब ये होता है कि दौड़ का मैदान। यानी एक बालक, एक शिष्य दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना। यानी करिकुलम का अर्थ हुआ कि करिकुलम वह क्रम है जिस पर व्यक्ति चलकर अपने गंतव्य स्थान को पार कर सकता।
पर व्यक्ति चलकर अपने गंतव्य स्थान को पार करता है या गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। अब हम कह सकते हैं कि करिकुलम पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यानी पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति है। यानी कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है, वह माध्यम है जिस पे चलकर एक बालक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, अपने शिक्षा की उद्देश्य की प्राप्ति करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है, एक उच्च स्तर पर पहुंचता है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से, बिना पाठ्यक्रम के माध्यम से ना तो शिक्षक अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है, ना बच्चों से उद्देश्य की प्राप्ति करवा सकता है। वही कि भाई बात एक बालक में भी होती है, एक बच्चे में भी होती है कि अगर उसको लक्ष्य की प्राप्ति करवानी है, उन्हें शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करवानी है, तो उसे पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करवा सकते हैं। बिना पाठ्यक्रम का मतलब होता है कार्य योजना। बिना कार्य योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता, क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से, जैसे आज मान लो किसी बालक को अगर डॉक्टर बनना है तो हम उसके आर्ट्स की किताबें तो नहीं पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई हिंदी साहित्य की किताब तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका जो डॉक्टर बनने का है, डॉक्टर बनने का जो उद्देश्य पूर्ण करना है या उसके डॉक्टर बनने का जो सपना पूर्ण करना है, तो वो डॉक्टर से संबंधित ही पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगा। डॉक्टर से रिलेटेड ही, डॉक्टर से संबंधित जो भी बातें हैं उन्हीं चीजों को पढ़ेगा, उन्हीं चीजों को पाठ्यक्रम में खोजेगा और शिक्षक उन्हीं जो डॉक्टर से संबंधित होते हैं उन्हीं पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाएगा। यानी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए या अपने जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। अब यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव ग्रहण करता है, यानी यह अध्ययन का निश्चित तर्कपूर्ण क्रम है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक क्रम मिलता है, उसको एक अध्ययन का एक मार्ग मिलता है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक शिक्षार्थी का व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है उसके अंदर सब आगे बातें, उसकी प्रोफेशनल की बातें, उसकी भाषा सुधार की बातें, उसकी आदर्श है, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्ठा है, उसकी कर्तव्यनिष्ठ है, वो सभी बातें वो सिर्फ किसके माध्यम से होगा? पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तथा नवीन ज्ञान का अनुभव को ग्रहण करता है। यह पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वो अपने जीवन में नवीन ज्ञान और अनुभव को ग्रहण करता है। अब
की दो धारणाएं प्रचलित है। एक है प्रचलित अथवा संकुचित अर्थ में, दूसरा है वास्तविक अथवा व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में यानी इसकी भी दो धारणाएं हैं। पाठ्यक्रम के अर्थ में देखा जाए तो दो धारणाएं प्रचलित हैं, एक प्रचलित और संकुचित अर्थ में, और दूसरा है वास्तविक अथवा व्यापक अर्थ में। प्रचलित अथवा संकुचित अर्थ में यह होता है कि पहले प्राचीन काल से चला आ रहा है कि पहले पुस्तकीय ज्ञान देना ही क्या कहलाता था, शिक्षण कहलाता था। मतलब है कि पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया जाता था कि सिर्फ उसके मतलब है कि इसके पुस्तकीय ज्ञान दिया जाए, उसके जीवन से संबंधित उस समाज में जो जहाँ पे रहना चाहता है, समाज में जहाँ पे विकास करेगा, या समाज के उपयोगी भी बातें बताई जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। मतलब पुस्तक से संबंधित ही ज्ञान दिया जाता है, यानी सीमित ज्ञान होता था, लिमिटेड ज्ञान होता था। लेकिन आज के समय में वास्तविक अथवा व्यापक अर्थ में यानी पाठ्यक्रम में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि वे सभी बातें, वे सभी विषय वस्तु पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है जो एक बालक को सर्वांगीण विकास में सहयोग करती है। जैसे पुस्तकालय है, खेल है, मतलब है कि वो किसी भी अवसर पर कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, वो समाज में किस तरह के कार्य करेगा, राष्ट्र तरह के कैसे कार्य करेगा, उसको राजनीति का ज्ञान है, सामाजिक का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। यानी ऑल ओवर ज्ञान उसको दिया जाता है, यानी हर तरह से उसको मतलब प्रशिक्षित किया जाता है। तो आज हम इस अर्थ के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अगला वीडियो हम अगले विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई अगर समझ में नहीं आए या फिर कोई अगर बात छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर या व्यक्तिगत मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ के भेज सकते हैं। धन्यवाद।